नमस्कार, जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे जो विवाह में विलंब होता है, क्या कारण होते हैं जो विवाह में विलंब होता है और क्या उपाय हम इसके लिए कर सकते हैं। ऐसे क्या उपाय हम करें जिससे विवाह में आ रही अड़चनें दूर हों, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़के हों या लड़कियां हों। तो वो ऐसा क्या उपाय करें जिससे जो है विवाह में आ रही अड़चनें दूर हों और ये मांगलिक कार्य शीघ्र अतिशीघ्र हो। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, सप्तम भाव जो होता है कुंडली में, जो सप्तम भाव है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। ये जहां पर मैंने ये निशान बनाया हुआ है, ये सप्तम भाव है। यदि इसके ऊपर पाप प्रभाव, पाप ग्रहों का प्रभाव हो रहा है, शनि, राहु, मंगल, इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, ये यहां पर स्थित हैं ये ग्रह, या सप्तम भाव का जो स्वामी है, जो यहाँ का जो स्वामी ग्रह है, उसके ऊपर यदि इन ग्रहों का प्रभाव है, शनि, राहु, मंगल आदि का, या सप्तम भाव का स्वामी नीच का है, कमजोर है, अस्त है, या छठे, आठवें, 12वें भाव में स्थित है, तब जो है विवाह में देरी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि लड़कों की कुंडली में सप्तम भाव पत्नी का कारक है और लड़कियों की कुंडली में पति का कारक है। साथ ही लड़कों की कुंडली में शुक्र की स्थिति को भी अवश्य देखना चाहिए। यदि शुक्र की स्थिति कमजोर है, शुक्र अस्त है या नीच का है या छठे, आठवें, 12वें भाव में है, या शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव है जिससे शुक्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि शुक्र लड़कों की कुंडली में पत्नी का भी कारक होता है, तब भी विवाह में विलंब होता है। और साथ ही नवांश कुंडली जो होती है वो भी पति या पत्नी की कारक होती है। वहां पर स्थिति ग्रहों की यदि कमजोर हो रही है तो तब भी जो है विवाह में विलंब होता है। ऐसी लड़कियों की कुंडली में, जैसे लड़कों की कुंडली में जैसे शुक्र पत्नी का कारक है, वैसे ही लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति जो गुरु हैं वो पति के कारक हैं। लड़कियों की कुंडली में यदि बृहस्पति की स्थिति डाउन है, छठे, आठवें, 12वें भाव में है, या नीच के हैं, या पाप प्रभाव में है, पाप दृष्टियां उन पर पड़ रही हैं, तब भी एक विवाह में विलंब होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले जो सप्तम भाव का जो स्वामी है, यदि वो छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं है और नीच का नहीं है, यदि या छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं विराजमान है, तो उसके रत्न को आप अवश्य धारण कर लें। उसके रत्न को आप अवश्य धारण करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। साथ ही जो सप्तम भाव के ऊपर जो पाप प्रभाव पड़ रहा है, या सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर यदि कोई पाप ग्रह दृष्टि कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है, चाहे वो शनि हो, राहु हो, मंगल हो, तो उसके मंत्र भी आपको अवश्य करने चाहिए। इसके करने से ये रुकावट दूर होगी। तो ये तो लड़का या लड़की दोनों की कुंडलियों में सप्तम भाव के ऊपर यदि या सप्तमेश के ऊपर यदि पाप प्रभाव पड़ रहा है तो उनके मंत्र जाप अवश्य करें। साथ ही सप्तम भाव का जो स्वामी ग्रह है उसका रत्न आप अवश्य धारण करें, बहुत लाभ होगा। साथ ही लड़कों की कुंडली में शुक्र यदि कमजोर अवस्था में है तो शुक्र को बल देने के लिए शुक्र का रत्न भी धारण करना बहुत ही शुभ फल उनको देगा। लेकिन शुक्र की स्थिति छठे, 8वें, 12वें या नीच नहीं होनी चाहिए, तो शुक्र का रत्न वो डाल सकते हैं।
और लड़कियों की कुंडली में यदि बृहस्पति पाप प्रभाव में है तो बृहस्पति को बल देना चाहिए। बस बृहस्पति नीच का नहीं होना चाहिए या छठे, आठवें या 12वें भाव में विराजमान नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या है कि बृहस्पति का रत्न आप धारण करेंगे, पीला पुखराज, या फिर आप सुनहला भी डाल सकते हैं। और शुक्र की जगह जो है, शुक्र का रत्न जो है हीरा या ओपल या जरकन, ये आप अवश्य धारण करें। पुरुषों के लिए शुक्र का रत्न और स्त्रियों के लिए बृहस्पति का रत्न। और साथ ही सप्तम भाव का जो भी स्वामी है, जो भी मैंने बताया, चाहे वो लड़के की कुंडली में हो चाहे लड़की की कुंडली में हो, तो ये आप उपाय अवश्य करें। साथ ही एक मंत्र जाप मैं बता रहा हूं, पहले लड़कियों के लिए बताऊंगा। उसका मंत्र जाप, ये मंत्र जाप यदि आप करते हैं तो इसका भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पहले मैं लड़कियों के लिए बताऊंगा, आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा, आप देखिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुर्ते नमः। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुर्ते नमः। इस मंत्र की 11 माला जप आप अवश्य करें। अपने घर के मंदिर में ही धूप दीप जलाकर 11 माला का जाप आप अवश्य करें। और 11 नहीं कर सकते तो कम से कम 5 करें, और 5 नहीं कर सकते तो 1 माला तो अवश्य ही कर लें। यदि 11 माला करते हैं तो उसका बहुत ही शीघ्र, अति शीघ्र लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इसका जाप आप करें। साथ ही मैं एक मंत्र और बता रहा हूं, यदि आप वो मंत्र करना चाहें तो वो वाला मंत्र भी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए इस मंत्र को। ओम हरिंग हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। ओम हरिंग हे गौरी शंकरा अर्धांगी यथा त्वम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। पार्वती जी का ये मंत्र है और बहुत ही शुभ फल देने वाला ये मंत्र है और बहुत ही जल्दी फल देने वाला ये मंत्र है। इसका जाप आप अवश्य करें। और साथ ही जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को, जब भी शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार आएगा, उसमें आपको एक 70 सेंटीमीटर पीला कपड़ा लेना है और उस 70 सेंटीमीटर पीले कपड़े में आपने 70 ग्राम दाल चने की, 7 सुपारी, 7 हल्दी की गांठ, 7 फूल गेंदे के, 7 जोड़ी जनेऊ, मतलब 14 जनेऊ हो जाएंगे। और जनेऊ को आप हल्दी के पानी में पीला कर लें, पीला करके सुखा लें, फिर उसके बीच में रखें। और साथ ही 7 सिक्के, जो पहले तांबे के सिक्के चलते थे वो भी ले सकते हैं, या फिर आजकल जो 5 रुपए के जो गोल्डन वाले सिक्के चल रहे हैं वो आप बीच में रख सकते हैं। ये सारा सामान इसी 70 सेंटीमीटर पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बना दें उसकी, और घर के मंदिर में ही, आपके घर के मंदिर में ही माता के चित्र हो या माता की मूर्ति हो, उसके पीछे उस पोटली को रख दें और उस दिन से जो है ये मंत्र आप आरंभ कर दें। इसका बहुत ही शीघ्र लाभ आपको मिलेगा, बहुत ही शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। तो ये आप अवश्य करिए। अब मैं लड़कों के लिए बताऊंगा कि जो लड़के हैं जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो क्या मंत्र करें। उनके लिए दुर्गा सप्तशती का एक बहुत ही अच्छा मंत्र है और बहुत ही जल्दी प्रभाव दिखाने वाला ये मंत्र, बहुत ही जल्दी इसके शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोव्रता अनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। एक बार और बोलता हूं, सुनिए। ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोव्रता अनुसारणिम तारणिम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र का यदि आप 11 माला जाप करते हैं तो इसका शीघ्र अतिशीघ्र आपको फल प्राप्त होगा।
विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। शीघ्र ही योग्य सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति होगी। शीघ्र गृहस्थ जीवन का आरंभ होगा। इसलिए इस मंत्र का जप आप अवश्य करें। साथ ही लड़कों के लिए एक बात और कहना चाहूँगा, यदि आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है तो वहाँ पर दर्शन के लिए अवश्य जाएं। चाहे आप सुबह जा सकते हैं सुबह जाइए, शाम को जा सकते हैं तो शाम को जाइए, लेकिन अवश्य जाएं और देवी के दर्शन करें, उन्हें माथा टेकें और उनसे प्रार्थना करें विवाह में हो रहे विलंब को दूर करने के लिए, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। लेकिन ये मंत्र जाप आप अवश्य कीजिए। मंत्र जाप का बहुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्रों में बहुत शक्ति है। आजकल मैंने देखा यदि किसी को मंत्र बताया जाता है तो छुट्टे ही उसके माता पिता ही कह देते हैं कि उसके पास समय नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आपने आदत नहीं डाली उसको, कभी पूजा पाठ की आपने आदत नहीं डाली, आपने अध्यात्म की तरफ उसे कभी लगाया नहीं, आप कभी उसे अपने साथ मंदिर नहीं लेके गए। इसलिए आज उसके पास इस पूजा के लिए समय नहीं है, बाकी सब चीज़ों के लिए समय है। जहाँ सारी दुनिया आज हमारे भारत के हिंदुस्तान के अध्यात्म की ओर आ रही है और हम हिंदुस्तानी ही वहाँ से पीछे हट जाएंगे तो कैसे चलेगा। अध्यात्म के लिए भी समय निकालिए। परमात्मा के लिए जितने इतना सुंदर हमें जन्म दिया, मनुष्य का जन्म देकर हमें इस धरती पर भेजा, तो उनके लिए अवश्य समय निकालिए। सब चीज़ जरूरी है, सारे कामकाज जरूरी है। चाहे हम व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, वो भी जरूरी है, लेकिन पूजा पाठ के लिए भी समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर जन्म देकर हमें इस धरती पर भेजा, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए अब समय निकालिए। अपने बच्चों में ये संस्कार डालिए, पूजा पाठ की उनमें आदत डालिए। बच्चों में यदि आप पूजा पाठ के संस्कार डालते हैं तो वो बच्चा परिवार में सबका आदर मान सम्मान करने वाला, उसकी बुद्धि अच्छी होगी, अच्छे कार्यों में उसका रुझान हमेशा रहेगा, अच्छी तरफ उसका मन लगेगा, बुरी संगति से वो बचेगा। पूजा पाठ के बहुत लाभ होते हैं। तो ये संस्कार हर किसी को अपने बच्चों में डालने चाहिए। साथ ही थोड़ा टॉपिक से हटके हो जाएगा, लेकिन बताना जरूर चाहूंगा, गायत्री मंत्र इसका जप आप अवश्य करें। सुबह भी करें और शाम को भी अवश्य करें। गायत्री जप आपको अवश्य करना चाहिए। केवल और केवल गायत्री मंत्र में ही इतनी शक्ति है जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों को काट सकती है। इसलिए गायत्री आप अवश्य करें। आप देखेंगे गायत्री मंत्र का जब आप जाप करेंगे, आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी। सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगेगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, और नकारात्मकता दूर कोसों दूर आपसे होती चली जाएगी। अपने लिए समय आपको निकालना चाहिए। आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे ज्योतिष चर्चा में, किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज मैंने जो ये बातें बताई लड़कों और लड़कियों की कुंडलियों में जो विवाह में विलंब होता है, उसके लिए आप ये उपाय आप अवश्य करवाएं, करें, और मंत्र जाप आप अवश्य करें। जो मैंने मंत्र बताया, साथ ही सप्तम भाव के जो स्वामी हैं उनके मंत्र जाप, उनका रत्न या पाप प्रभाव जो पड़ रहा है सप्तम भाव के ऊपर या सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर, उनके मंत्र जाप आप अवश्य करें। आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है सारी अड़चनें दूर होंगी और मंगलिक कार्य शीघ्र से शीघ्र होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल जय दुर्गे ज्योतिष कार्यालय को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही इसको शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।